एक लड़का अपनी विधवा प्रेमिका से बहुत दिनों से बोल रहा था कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, मैं तुमसे बेहद ज़्यादा प्यार करता हूँ। और जो विधवा प्रेमिका थी वो इससे मिलती थी, संबंध बनाती थी, सब कुछ करती थी। लेकिन अचानक से एक दिन वो अपने प्रेमी को बुलाती है और उसके ऊपर पेट्रोल डालकर उसको जिंदा जला डालती है। युवक की मौत हो जाती है। इस घटना के बाद हर कोई हैरान है कि भला विधवा प्रेमिका ने उस लड़के को जिंदा जला डाला जो शादी भी करना चाहता था, प्यार भी करता था। फिर आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिस वजह से विधवा प्रेमिका ने प्रेमी को जिंदा जला डाला? पूरी घटना को जब आप सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश के आगरा की है, जिसको ताज नगरी बोला जाता है। और वहीं का एक शाहगंज थाना है। उसी थाने के पास एक आजमपाड़ा इलाका है, मतलब आजमपाड़ा का रोड है। और 26 फरवरी की रात लगभग 10 बजे के टाइम पर उस रोड पर नॉर्मली लोग गुजर रहे थे। लेकिन उसी बीच एक ऑटो वहां पर रुकता है और ऑटो ड्राइवर उतरता है। वो एक महिला से बातचीत कर रहा था। लोग ये नज़ारा देख रहे थे। लेकिन कुछ ही देर के बाद एक शख्स जो ऑटो वाला ही था वो आग का पूरा गोला बन जाता है। उसके शरीर पर आग झुलस रही थी और वो बीच रोड पर इधर से उधर भाग रहा था खुद को बचाने के लिए। लेकिन जब तक लोग उसके ऊपर पानी डालते हैं, उसको बचाते हैं, क्योंकि रात का बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था, तो थोड़े बहुत लोग उसको बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब तक बचाते हैं, जब तक वो 80% पूरे तरीके से झुलस जाता है, उसको आगरा का जो एसएन मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर पहुँचाया जाता है। उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है। अब वो ये बताने की स्थिति में नहीं था कि आखिर उसको किसने उसको आग लगाई, किसने उसको जलाया। वहीं पुलिस जब उसके बारे में पता करती है तो पता चलता है कि उसका नाम चांद है, जिसकी उम्र लगभग 30 साल है, जो यही जो राम स्वरूप कॉलोनी है वहाँ का रहने वाला है। और ये ऑटो ड्राइवर है। और इसने जो आजमपाड़ा रोड है वहाँ पर अपने ऑटो को रोका था। और फिर उसके बाद इसकी आग लगी या किसी ने आग लगाई, क्या हुआ ये कुछ नहीं पता। वहीं जब परिवार को खबर होती है, परिवार के लोग थाने में पहुंचते हैं और एसीपी गौरव सिंह को बताते हैं कि जो आग लगाने वाली है वो कोई और नहीं है बल्कि ये जो चांद है, इसकी प्रेमिका शबनम है। ये शबनम के साथ 2 सालों से अलग कमरे पर रह रहा था, मतलब लिव इन में रह रहा था, क्योंकि यह बिल्कुल शादी तो इसकी हुई नहीं है, इसलिए 2 सालों से उसी के साथ रह रहा था। और शबनम विधवा है, वो मथुरा की रहने वाली है, लेकिन यहाँ पर वो अपने ससुराल में रहती थी और फिर ये चांद के साथ रहती थी और उसी के साथ इसका विवाद चल रहा था और इसने आग लगाई है। अब पुलिस को जब ये खबर लगती है तो पुलिस आनन फानन में मतलब शबनम के बारे में पता करना शुरू करती है और ये जो उसके परिवार के बारे में पता करना शुरू करती है कि आखिर शबनम ने आग कैसे लगाई। वहीं चांद के परिवार के लोग बताते हैं कि उस टाइम पर शबनम अकेली नहीं थी, बल्कि शबनम का देवर साथ में था और शबनम की माँ नगीना भी साथ में थी। और इन लोगों ने पहले चांद की पिटाई की और उसके बाद आग लगा दी। वहीं जो पुलिस थी, पुलिस फौरन शबनम की मां नगीना को और जो शबनम का देवर अली है, इन लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद इन लोगों से सख्ती से पूछताछ की जा रही थी। दूसरी तरफ जो चांद की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, क्योंकि वो 80% झुलस चुका था। वहीं पुलिस शबनम की माँ और शबनम के देवर को गिरफ्तार करती है, उनसे पूछताछ करती है। तो वो लोग पुलिस को ये बताते हैं कि हम तो मौके वारदात पर मौजूद ही नहीं थे, हम तो मथुरा में थे, हम यहाँ पर क्यों आने लगे। और वो ये बात बताकर पुलिस उन दोनों को छोड़ देती है। दूसरी तरफ पुलिस ये बोलती है कि भाई वहाँ पर शबनम मौजूद नहीं थी, शबनम मथुरा में थी। शबनम की माँ और शबनम का देवर ये सब मथुरा में थे, ये तो आगरा में थे ही नहीं और मौके वारदात पर कोई भी नहीं था। पुलिस जो चांद के परिवार वाले थे उनसे ये बोलती है। वहीं चांद का इलाज चल रहा था और 2 मार्च को चांद की मौत हो जाती है। चांद की मौत होने के बाद जो परिवार के लोग थे वो चांद की बॉडी को लेकर निकलते हैं और जो एसएन मेडिकल कॉलेज का जो आगरा की तरफ जाने वाला रोड है वहाँ पर बॉडी को रखकर तो और जाम लगा देते हैं। पुलिस मौके पर पहुँचती है, जाम लगा रहता है, परिवार में कोहराम मच जाता है। परिवार का कहना ये था कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। आग लगाने वाली वो शबनम थी, उसकी माँ नगीना और पति मतलब अली था। और दूसरी बात, जो चांद के परिवार के लोग थे वो ये भी बताते हैं कि मामला ये था कि जो शबनम है उसने 15 दिन पहले अली के साथ शादी कर ली, मतलब अपने ही देवर के साथ उसने शादी कर ली और यहाँ चांद को उसने छोड़ दिया, चांद से ब्रेकअप कर लिया था। और इसीलिए चांद बीच में रोड़ा बन रहा था और चांद फोटो वीडियो की धमकी दे रहा था। इसीलिए शबनम ने चांद को बुलाया और पेट्रोल डालकर आग लगा दी। वहीं पुलिस जब अपने सूत्रों से जांच पड़ताल करती है, पता करती है कि आखिर क्या मैटर हुआ था, क्या मामला था, तो पुलिस को इतनी जानकारी मिलती है कि ये शबनम चांद के साथ इसकी 2 साल पहले मुलाकात हुई थी यहीं पर
आमपाड़ा के पास, और फिर इसने बताया था कि मेरे पति की तो मौत हो चुकी है और मैं अपने ससुराल में रहती हूँ। और उसके बाद से ही ये चांद इसके साथ प्रेम प्रसंग में आ जाता है, दोनों लिव इन में रहने लगते हैं, सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन चांद शबनम से शादी नहीं करना चाहता था। ये बोलता है कि तुम विधवा हो, मैं तुमसे शादी कैसे कर लूँगा, अगर तुम्हें मेरे साथ ऐसे ही रहना है तो ऐसे ही रहते रहो। वहीं जो शबनम का देवर है अली, वो शबनम को पसंद करता था। वो बोलता है कि देखो तुम कब तक अकेले रहोगी, किसी इंसान के साथ गलत रिश्ते में हो, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ निकाह कर सकती हो। जब अली ये बात बोलता है तो शबनम उसकी बात को मान लेती है और अली के साथ 15 दिन पहले ही निकाह कर लेती है। वहीं जो जब निकाह हो जाता है ये बात चांद को पता चलती है तो चांद बेहद ज़्यादा परेशान हो गया था, टेंशन में चला गया था और फोटो वीडियो से ब्लैकमेल करने की शबनम को धमकी दे रहा था। लेकिन शबनम का जो अब पति था अली, वो ये बोल रहा था कि शबनम तुम परेशान मत हो, अगर तुम्हें चांद ब्लैकमेल करेगा तो अभी मैं तुम्हारे साथ हूँ। इतनी बड़ी बात जब अली ने बोल दी तो शबनम के अंदर हिम्मत आ गई और इसी टेंशन में जाकर चांद ने वहाँ पर ऑटो खड़ा कर खुद अपने ऊपर पेट्रोल डाला था। और जो कुछ किया है वो चांद ने किया है, बल्कि शबनम ने नहीं किया। और ये पूरी घटना पुलिस चांद के परिवार को बता रही है और यही रीज़न दे रही है कि हमने इस वजह से शबनम, उसकी माँ और उसके देवर को छोड़ दिया है, वो लोग बिल्कुल बेकसूर हैं, हम किसी बेकसूर को जेल में नहीं डाल सकते। दूसरी तरफ चांद का परिवार ये कह रहा है कि नहीं, तुमने मतलब पैसे लिए हैं पुलिस ने और इस वजह से छोड़ा है, शबनम ने ही पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया है। अब ये मामला एक मतलब बड़ा पेचीदा फंसा हुआ है। एक तरफ जो चांद का परिवार है वो ये बोल रहा है कि चांद की हत्या की गई है, दूसरी तरफ पुलिस ये बोल रही है कि भाई हत्या नहीं की है, वो लोग तो यहाँ पर थे ही नहीं। तो ये मामला बड़ा कश्मकश में फंसा हुआ है, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। अब सवाल ये है, आप बताइए आपको क्या लगता है कि सच में शबनम ने अपने देवर अली के साथ मिलकर ये जो चांद है इसकी हत्या की इसलिए क्योंकि चांद उसको ब्लैकमेल कर रहा था, या फिर चांद ने टेंशन में आकर खुद गलत कदम उठाया? आप क्या बोलेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।